फ्रेंड्स, आज की कहानी है वह हमारे घर में एक नौकरानी है और उससे मेरी बराबरी मत करो। भाग 1। सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली और प्यारी बेटी थी। एक दिन सीमा अपने पापा मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में सीमा के मम्मी पापा मारे गए और सीमा बच गई। उस समय सीमा की उम्र केवल 6 साल की थी। सीमा की देखभाल उसके मामा ने करनी शुरू कर दी। उस समय सीमा के मामा की शादी को 2 साल ही हुए थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। सीमा के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सीमा की मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 1 साल बाद उसके मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। रीना के आने के बाद उसकी मामी उसे घर के सारे काम करवाती और नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सीमा पढ़ाई में अच्छी थी। जैसे तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद उसकी मामी उसे घर के काम करवाने लगी। सीमा दिन भर घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी सीमा की मामी को वह पढ़ते हुए दिखाई देती तो वैसे बहुत मारती थी। फिर भी सीमा ने पढ़ना नहीं छोड़ा और वह अपने मामा मामी से कभी नाराज नहीं हुई और उन्हें उतनी ही इज्जत देती रही जितनी वह अपने माता पिता को देती थी। एक दिन सीमा ने अपने मामा की लड़की को कहा, रीना, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। और रीना ने जाकर अपनी मम्मी को कहा कि सीमा मुझे काम करने को कह रही है। इतना सुनते ही सीमा की मामी ने सीमा को बहुत डांटा और उसे एक लकड़ी से भी बहुत मारा। फिर भी सीमा अपनी मामी से विनती करती रही, मामी जी, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं बाकी का काम कल कर दूंगी। सीमा बुखार आने की वजह से काम नहीं कर पा रही थी और उसकी मामी उसको जबरदस्ती काम करने को कह रही थी। जैसे तैसे करके सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपना काम खत्म किया। 2 साल बाद सीमा ने अपने मामा को कहा, मामा जी, मुझे अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब सीमा अपने मामा से यह बात कर रही थी तो उसकी मामी ने उनकी बातें सुन ली और उसने सीमा और उसके मामा को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि आप मेरी मर्जी के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हो, जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं और आप इसको चोरी छिपे पढ़ाते रहे और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फर्ज है? आपकी खुद की बेटी आपको प्यारी नहीं लगती? सारा पैसा इसी पर लगा दोगे तो उसके लिए क्या बचा कर रखोगे? उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे? न जाने कैसे कैसे ताने मारती रही। मामा और सीमा चुपचाप सुनते रहे। फिर भी सीमा की मामा ने हार नहीं मानी और सीमा को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही सीमा अपने मामा के गले लग गई और बहुत रोई। सीमा अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। वह अपने मामा को देखकर अपने पापा को याद करती रहती और सोचती थी, अगर आज उसके माता पिता जिंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख्याल रखते और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते। जैसे तैसे करके सीमा ने 12वीं की परीक्षा दी। सीमा का रिजल्ट आने वाला था और वह भगवान से दुआ कर रही थी कि उसका रिजल्ट अच्छा हो। उसने अपने मामा से कहा था कि मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आए। थोड़ी देर बाद सीमा अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देख रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने पाया कि उसने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीमा का रिजल्ट देखकर सीमा के मामा का सीना चौड़ा हो गया। उसने सीमा को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब सीमा की मामी को पता चला कि सीमा ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वह मन ही मन खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसने सीमा के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अंदर जाकर अपनी बेटी रीना को कहने लगी, देखो रीना, सीमा घर का सारा काम करती है और फिर भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कर रही है और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही हो। इतना सुनते ही रीना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब तुम भी पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वह हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उसको जो करना है करे। उसकी बातें सुनकर सीमा की मामी की आंख भर आई और मन ही मन सोचने लगी, जिस बेटी का इतने अच्छे से पालन पोषण कर रही हूँ वह मुझे आंखें दिखा रही है और एक तरफ सीमा है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती और जो भी बोलती हूँ वही काम करती है। उसे अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा, लेकिन अपनी ईगो को नहीं मार सकी। कुछ साल बाद आज सीमा एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी।
दूसरी तरफ रीना एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। जो मन में आता वही करती। रीना ने अपने माता पिता का जीना दुभर कर दिया था। रात रात भर पार्टियां करके आती। उसके साथ साथ उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन सीमा की मामी ने आकर सीमा से बात की और कहा कि तुम चाहो तो रीना से बात करके उसे कुछ समझा सकती हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो। अपनी मामी के कहने पर सीमा रीना से बात करने के लिए जाती है। सीमा रीना को समझाने की कोशिश करती है। रीना, जो तुम कर रही हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। यह तुम्हारा जीवन है, तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लाकर अपना जीवन बनाओ। बजाय उसकी बात सुनने के वह सीमा के ऊपर चिल्लाती है, तुम होती कौन हो मुझे यह सब बताने वाली। मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से पता है और मैं क्या कर रही हूँ यह मुझे पता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और सीमा को अपने कमरे से जाने के लिए कहती है। तुम मेरे कमरे से जाओ। सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। सीमा छोटा सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ जाती है और बहुत सोचती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज्जत नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है। सीमा ने निश्चय किया कि वह कभी भी अपने मामा मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा मामी को दुख उठाना पड़े। एक दिन सीमा के हॉस्पिटल में एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। सीमा ने अपने हॉस्पिटल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई। और जब वह इलाज करने के लिए वह आईसीयू में गई तो पता चला यह तो उसकी बहन रीना है जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई है। उसको इस हालत में देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि क्या मैं पहले मामा मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं। अचानक ही सीमा को ख्याल आता है कि मामा जी यह खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले उसका इलाज करती हूँ और घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब सीमा अपनी बहन का इलाज कर रही थी तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स ले लिए हैं, जिसकी वजह से रीना को कैंसर हो गया है। अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से उसका कैंसर सेकंड स्टेज पर था। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी और उसने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। सीमा अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लेती है। उसके बाद वह घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है तो उसकी मामी यह खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। सीमा ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उसने कहा, अभी रीना बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, आप चिंता ना करें। सुबह होते ही मैं आपको रीना से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद सीमा अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और रीना से मिलवाती है। रीना को तब तक होश आ चुका था और अपने किए पर वह बहुत पछतावा कर रही थी। उसको लग रहा था कि वह गलत आदत की शिकार हो गई थी। उसकी बहन सीमा उसको समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन वह उसकी एक न सुनती थी। एक हफ्ते के बाद रीना अपने घर आ जाती है और सब उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। सीमा ने घर में किसी को नहीं बताया था कि रीना को कैंसर भी है। रीना अपनी सेहत का ध्यान रखती है और जल्दी से ठीक होने के लिए सीमा की हर बात मानती है। सीमा ने रीना के कैंसर वाली बात अपने मामा को बतानी जरूरी नहीं समझी। फ्रेंड्स, जब रीना के मम्मी पापा को पता चलेगा कि उनकी बेटी को कैंसर है तो वह सीमा के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्यों उसने रीना की बीमारी के बारे में छुपाया, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।